ऋषि जो कि तपस्या में लीन हैं और राजा उन्हें सजा सुना देते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ, ये जानने के लिए कहानी को पूरा देखें, कहानी को पूरा सुने। ऋषि तपस्या में लीन थे। उधर से कुछ चोर गुजर रहे थे। वे राजकोष लूट कर भागे थे। लूट का धन भी चोरों के पास ही था। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने लूट का धन ऋषि की कुटिया में छिपा दिया और स्वयं भाग गए। सिपाही जो कि चोरों को ढूंढ रहे थे, वो चोरों को ढूंढते हुए ऋषि की कुटिया में जा पहुँचे और वो चोरों के पीछे ऋषि की कुटिया के अंदर गए और उन्होंने वहाँ पर धन देखा। सिपाही जब वहाँ पहुँचे तो चोरों की तलाश में कुटिया के भीतर गए तो चोर तो उन्हें नहीं मिले, पर वहाँ रखा धन उन्हें मिल गया। सिपाहियों ने सोचा, निश्चित ही बाहर जो व्यक्ति बैठा है वही चोर है, उसने ही ये धन चुराया है और स्वयं को बचाने के लिए ऋषि का भेष धारण कर रखा है। ऋषि का भेष रखकर वो तपस्या में लीन है। ये विचार करके उन्होंने ऋषि को पकड़ लिया और राजा के सामने ले जाकर प्रस्तुत कर दिया। राजा ने भी कोई विचार नहीं किया और ना ही ऋषि से कोई सवाल किया, ऋषि से कोई प्रश्न भी नहीं किया, उनसे कुछ पूछा भी नहीं और राजा ने ऋषि को सूली पर लटकाने का आदेश दे दिया। ऋषि को सजा सुना दी। ऋषि जो कि एक तपस्वी हैं, वो विचार करने लगे कि ऐसा क्यों हुआ है, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है जिसके फलस्वरूप मुझे ये दंड सुनाया गया है। यह उन्हें किस पाप की सज़ा मिल रही है। उन्होंने अपने जीवन का अवलोकन किया और उन्हें कहीं कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें इस तरह का दंड दिया जाता। फिर विगत जीवन का अवलोकन करते हुए ऋषि ने अपने 100 जन्म देख लिए। उन्होंने अपने 100 जन्मों का अवलोकन कर डाला, पर कहीं भी ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया जिसके परिणाम स्वरूप ऋषि को इस तरह का दंड दिया जाता। अब वे सोचने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। यह दंड पाकर हमसे ऐसा क्या अपराध हुआ है जिसके कारण हमें ये दंड मिला है। और अब उन्होंने परमात्मा की शरण ली। आदेश हुआ, ऋषि अपना 101वां जन्म देखो। ऋषि ने देखा एक 8-10 वर्ष का बालक, उसके हाथ में एक कीट को पकड़ रखा है। बालक ने अपने एक हाथ में एक कीट पकड़ रखा है और दूसरे हाथ में एक कांटा है। बालक कीट को वह कांटा चुभाता है तो कीट तड़पता है और बालक खुश हो रहा है। बालक का ये खेल चल रहा है। कीट को पीड़ा हो रही है और बालक का खेल हो रहा है। ऋषि ये देखकर समझ गए कि उन्हें किस पाप का दंड दिया जा रहा है। पर ऋषि तो तपस्वी हैं, वो तो योगी हैं। क्या उनकी तपस्या भी उनके इस पाप को नष्ट नहीं कर पाएगी? क्या ये पाप उनका इतना बड़ा है कि उनकी जन्मों की तपस्या, उनका तप उनके इस पाप को
धो नहीं सकता। ऋषि विचार ही कर रहे थे कि तभी कुछ लोग जो कि ऋषि को जानते थे वे राजा के पास पहुँचे और ऋषि का परिचय राजा को दिया। उनकी निर्दोषता बताई। उन्होंने बताया कि ऋषि निर्दोष हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। राजा ने ऋषि से क्षमा याचना की। राजा ने ऋषि से क्षमा मांगते हुए ऋषि को मुक्त कर दिया। इतनी देर में क्या क्या घट चुका था। भगवान का न्याय कितना निष्पक्ष है, कितना सूक्ष्म है, इसे तो वो ऋषि ही समझ पा रहे थे। भगवान के न्याय को वो भली भांति समझ रहे थे और मन ही मन उस कीट से क्षमा याचना कर रहे थे, उस कीट से क्षमा मांग रहे थे। कीट से क्षमा मांगते हुए वे पुनः अपनी तपस्या में लीन हो गए। ये कहानी हमें यही बताती है कि हमें किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए। किसी को भी अगर हम किसी भी तरह से कष्ट देते हैं तो किसी न किसी जन्म में हमें उसका दंड अवश्य मिलता है, उसकी सज़ा हमें अवश्य मिलती है। कीटों को, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।